अस्सलाम डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स यूज्ड इन केमिस्ट्री आर ऑफन आइदर एक्सट्रीमली लार्ज और स्मॉल। मतलब हमारे पास जो नंबर्स या तो एक्सट्रीमली लार्ज होते हैं या तो स्मॉल होते हैं, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं। अब उन नंबर को क्या करेंगे, सच नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ऐसे नंबर्स को हम लोग जो है साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन नंबर लार्ज और स्मॉल हमारे पास किस तरह से होंगे? अगर हमारे पास इस तरह से नंबर हो 1 2 3 4 6 8 9 10, इस तरह से मतलब चलते जाएँ लार्ज नंबर हो, या फिर बिल्कुल ही स्मॉल नंबर हो इस तरह से, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है वो राइट टू लेफ़्ट जा रही होती है, जिसमें जैसे कि हमारे पास ये है, एक लार्ज नंबर है, जैसे कि अगर हमारे पास 4 7 2 8 9 पॉइंट इस तरह से 9 3 इस तरह से नंबर जा रहा हो, तो हमें क्या करना है, इस लार्ज वैल्यू को स्मॉल करना है। स्मॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट टू लेफ़्ट। ये मेरा राइट है और ये मेरा क्या है, लेफ़्ट है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, शिफ्ट करवाऊँगी खुद से पॉइंट। यहाँ पे अगर मैं यूँ करूँ 7 2 8 9 3.3, तो यहाँ से मैंने एक खुद से पॉइंट शिफ्ट करवाया, तो यहाँ पे मेरी एक्सपोनेंट क्या बन जाएगी, इसकी पावर 1। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो समझो इसकी पावर एक्सपोनेंट की 0 आ रही है, जिसका मतलब होता है 1। तो अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट शिफ्ट करवाया, तो यहाँ पे हमारी पावर इसकी बन गई 1। अगर हम यहाँ पे मज़ीद जो है 2 पॉइंट शिफ्ट करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 7 2 8 9.93, तो इसकी पावर बन जाएगी 2। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट जैसे जैसे शिफ्ट करवाएंगे ये लार्ज वैल्यू स्मॉल में बनती जाएगी। जैसे ये हमारा नंबर क्या था, लार्ज था, हमने पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कराया तो ये क्या हो गया, थोड़ी सी स्मॉल वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद हमने पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कराया तो ये क्या हो गया, मज़ीद जो है स्मॉल वैल्यू हो गई। अब जब हम जो है 0.72893 पॉइंट जो है यहाँ पे शिफ्ट करवाएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो एक्सपोनेंट की पावर क्या आ जाएगी, 5। मतलब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जो है पॉइंट को शिफ्ट करवा रहे हैं। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम लोग कहते हैं, ऐसी नोटेशन को हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब हमारे पास जो है दूसरी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास जो होती है नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव एक्सपोनेंट हमारे पास किस तरह से आएगा, जैसे कि सिंपल हमारे पास 0 0 इस तरह से वैल्यू लिखी हो, तो इससे स्मॉल वैल्यू को बड़ी वैल्यू में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट आगे से आगे शिफ्ट करवाएंगे। यहाँ पे ये स्मॉल वैल्यू है, लेकिन जब हम ये वाला पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करवाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, अब 0.00012, ये कितनी स्मॉल वैल्यू थी जब हमने पॉइंट इसका शिफ्ट करवाया 0.12, तो ये 0 तो हम हटा भी सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तब इसकी पावर क्या बन जाएगी, 1 2 3 4 3, और इसकी पावर किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। मतलब हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा इसमें। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम लोग कहते हैं मतलब स्मॉल वैल्यू से हम लार्ज में चले गए। अब ये वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास, जहाँ 0.0012 थी, अब क्या बन रही है, 0.12 बन रही है, तो ये लार्ज हो गई। अब इसके साथ एक्सपोनेंट -3 हम लगा सकते हैं, तो क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट जो है हम लोग अपना पॉइंट जो है शिफ्ट करवा रहे हैं। तो ये दो हमारे पास होती है साइंटिफिक नोटेशन, एक होती है पॉजिटिव एक्सपोनेंट, एक होती है नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की नोटेशंस होती हैं, एक होती है स्टैंडर्ड नोटेशन, सेकंड हमारे पास होती है साइंटिफिक नोटेशन। अब स्टैंडर्ड नोटेशन हमारे पास सिंपल जो हमने नंबर्स वगैरह पढ़े, जो बिना, हमारे पास डेसिमल भी हो सकते हैं बिना इस एक्सपोनेंट के, जैसे 1.23 0.01 1 2 3, इस तरह के सारी हमारे पास नोटेशन होती है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। और जो इस तरह के हमारे पास नोटेशन होती है +3 या फिर 0.01 एक्सपोनेंट 10 -2, इस तरह से जो हमारे पास एक्सपोनेंट के साथ लगी होती है, इनको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑपरेशन विद साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या क्या होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग किस तरह कर सकते हैं।
एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना है तो हमारे लिए उसमें क्या होनी चाहिए, द पावर मस्ट बी द सेम। हमारे पास जो एक्सपोनेंट की पावर है वो सेम होनी चाहिए एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, इसकी पावर 3 और इसकी पावर क्या आ रही है 4। तो हमने क्या करना है, इसको 3 से 4 में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको 4 से 3 में भी हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी पहले ऐसे लिखेंगे वैल्यूज़ 0.3 प्लस 7.23 एक्सपोनेंट की पावर 4, सही। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी जब पॉइंट को हम लोग शिफ्ट करवाएंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा 0.32 एक्सपोनेंट की पावर 4, ये 4 बन गई। और ये हमारे पास क्या है 7.23 एक्सपोनेंट की पावर 4। ये राइट से हमने क्या किया, लेफ़्ट की तरफ पॉइंट को शिफ्ट करवाया। ये पॉइंट यहाँ पे था, हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ पॉइंट शिफ्ट करवाया तो 0.32, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब 3 थी, 3 + 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी 4। अब दोनों के एक्सपोनेंट क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे 0.32 प्लस 7.23, ये वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे और एक्सपोनेंट को हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं 4, दोनों में एक्सपोनेंट पावर 4 आ रही है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे, अब इन दोनों वैल्यू को हमने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू आ रही है 7.55 एक्सपोनेंट पावर 4, ये हमारा था एडिशन। सब्ट्रैक्शन में भी हमने क्या करना है, सिंपल -7.23 एक्सपोनेंट की पावर 4। अब सब्ट्रैक्शन के लिए हमने इसमें क्या करना है, सेम हमने यही मेथड करना है, सिर्फ यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पे अगेन हमने लिखना है 3.2 एक्सपोनेंट की पावर 3 -7.23 एक्सपोनेंट की पावर 4। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसकी एक्सपोनेंट दोनों में सेम होनी चाहिए, सब्ट्रैक्शन हो या फिर आपका एडिशन हो, तो इन दोनों में पावर जो है आपकी सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.32, इसमें भी हमने पॉइंट को शिफ्ट करवा दिया तो इसकी पावर बन रही है 4, -7.23 एक्सपोनेंट की पावर 4, दोनों में एक्सपोनेंट की पावर 4 आ रही है। तो सिंपल हमने क्या करना है 0.32 -7.23, इन दोनों को माइनस करवा देना और एक्सपोनेंट की पावर 4 आ जाएगी। माइनस करने के बाद जो है हमारी वैल्यू आ रही है -6.91 एक्सपोनेंट की पावर 4। इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं कि हमारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम किस तरह जो है साइंटिफिक नोटेशन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, ओनली द नंबर इज़ मल्टीप्लाइड। मतलब यहाँ पे हमारे पास पावर 2 हो, 3 हो, एक्सपोनेंट की पावर कोई भी हो, डिफरेंट हो, हम जो है उसको सेम नहीं करेंगे। सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट में जो नंबर आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 5.4 एक्सपोनेंट की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.1 एक्सपोनेंट की पावर 3। तो यहाँ पे इनके एक्सपोनेंट की पावर डिफरेंट है दोनों में, यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है। हमें इनको सेम नहीं करना, सिंपल हमने जो ये वाले नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 2.1। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी पावर दोनों में क्या होगी, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इनको हमने सिंपल ऐड कर देना है। तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी 2 + 3। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11 एक्सपोनेंट। अब इसकी पावर 2 + 3 क्या आ जाएगी 5। यहाँ पे हम चाहें तो पॉइंट जो है ख़ुद से शिफ्ट करवा सकते हैं, आपका ये भी आंसर हो सकता है। और आप जो है यहाँ पे अगर पॉइंट शिफ्ट करवाना चाहें, जैसे 1.1, अब राइट टू लेफ़्ट की तरफ हमने पॉइंट शिफ्ट करा है तो इसमें एक पावर ऐड हो गई, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 6। तो ये भी आपका आंसर सही होगा, ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ऑपरेशन डिवीजन। डिवीजन में हम लोग किस तरह कर रहे होते हैं, द एक्सपोनेंट आर सब्ट्रैक्टेड। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्सपोनेंट की पावर। सिंपल आपके पास क्वेश्चन है 3.2 एक्सपोनेंट की पावर 5 डिवाइडेड बाय 6.5 एक्सपोनेंट की पावर 2। इसको किस तरह से सॉल्व करना है, हमने ये वाले जो नंबर है इनको डिवाइड कर देना है। ये जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव से क्या बन जाएगी, नेगेटिव। जैसे यहाँ पे लिखा है 3.2 डिवाइडेड बाय 6.5। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एक्सपोनेंट पावर 5 आ रही थी,
ये पूरा जब मैं ऊपर शिफ्ट करवाऊँगी तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। डिनोमिनेटर से हम न्यूमिनेटर में जब जाते हैं तो हमारी पावर पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और अगर यहाँ पे नेगेटिव होगी तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब यहाँ पे इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो इसका कुछ आंसर आएगा 0.49 एक्सपोनेंट। अब बेसिस सेम है हमारे पास दोनों, मतलब 10 दोनों में आ रहा है, तो इसकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। लेकिन यहाँ पे क्या साइन आ रहा है, नेगेटिव, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। 0.49 एक्सपोनेंट की पावर क्या बन जाएगी, 3। चाहे तो आप लोग ये पॉइंट आगे पीछे शिफ्ट करवाएं। इसको अगर मैं स्मॉल वैल्यू से बड़ी वैल्यू में लिखना चाहूँ तो ये क्या होगा, 4.9। अब इसकी पावर लेफ़्ट टू राइट जा रही है तो इसमें एक नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो पावर में एडिशन होगी, अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो पावर में सब्ट्रैक्शन होगी। तो 4.9 एक्सपोनेंट की पावर 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर। आंसर आपका ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों आप लोग जो है लिख सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं हमारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हमारी जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम देख लेते हैं कि कन्वर्ट दी फॉलोइंग नंबर्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन। अब ये हमारे पास सारी की सारी क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास स्टैंडर्ड में दी गई है। हमने किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसमें जो है ये बड़ी वैल्यू है, हमने इसको क्या करना है, स्मॉल करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 पॉइंट, ये वाला पॉइंट हम यहाँ से यहाँ तक, मतलब जितनी ज़्यादा हम चाहें तो स्मॉल वैल्यू कर सकते हैं और जितनी चाहें हम लोग बड़ी वैल्यू बना सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया है, ये यहाँ से पॉइंट खुद से शिफ्ट करवाया 9.23, तो ये कितना शिफ्ट हुआ, 2। राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो एक्सपोनेंट की पावर क्या आ जाएगी, 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 0 से नॉन ज़ीरो की तरफ आना है। तो 0 से नॉन ज़ीरो हमारा क्या आ रहा है, 4, 1 2 3, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 4.25 एक्सपोनेंट की पावर। अब लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं यूँ, अगर यूँ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर इस तरफ आ रहे हैं तो नेगेटिव। यहाँ से हम यूँ जा रहे हैं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास लार्ज वैल्यू थी, इसको स्मॉल करने के लिए हमने ये पॉइंट शिफ्ट करवाया यहाँ तक, 4.523। एक्सपोनेंट की पावर क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 6। यहाँ पे अब नॉन ज़ीरो से नॉन ज़ीरो की तरफ जाना है, तो यहाँ पे सिंपल आपने शिफ्ट करवा देना, 9.43 एक्सपोनेंट की पावर क्या आ जाएगी। अब लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे -1। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये लार्ज वैल्यू थी, इसको हम मज़ीद और क्या करेंगे, स्मॉल करेंगे। ये यहाँ पे था पॉइंट, आपने यहाँ पे एक शिफ्ट करवा दिया तो यहाँ पे आएगा 9.203 एक्सपोनेंट की पावर 1। अब यहाँ पे हमारे पास सेम ही है, मतलब ये बड़ी भी नहीं हो सकती, स्मॉल भी नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास सिंपल क्या होगा, 7.80 एक्सपोनेंट की पावर क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमें जो है साइंटिफिक नोटेशन में दी गई हैं, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में। यहाँ पे अब ये जो है बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, लेकिन इसकी पावर क्या दी है, 5। सिंपल हमने ये पॉइंट को शिफ्ट करवाना है आगे, तो ये हमारे पास लार्ज वैल्यू में आ जाएगी। किस तरह होगी, ये पॉइंट में यहाँ पे शिफ्ट करा, 1 2 3 4 5, एक्सपोनेंट हमारी कितनी थी, 5, तो हमने पॉइंट यहाँ पे कुछ शिफ्ट करवाया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 392400। तो पॉइंट कुछ लास्ट में ही आ रहा है, मतलब ये स्मॉल से लार्ज वैल्यू में हो गई। इसी तरह यहाँ पे इसकी पावर क्या आ रही है, 6, तो हमने यहाँ से पॉइंट जो है शिफ्ट करवाते जाना है, 920, तो पॉइंट यहाँ पे था 1 2 3 4 5, तो 6 हमारा यहाँ पे था, तो इसको एक और मज़ीद करेंगे, तो ये हमारी स्मॉल से लार्ज वैल्यू में आ गई। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, लार्ज वैल्यू, इसको हमने स्मॉल में करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0.00439 पॉइंट हमारा यहाँ पे था, तो यहाँ पे पावर क्या आ रही है, -3, 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह ये वाली वैल्यूज़ को भी हम लोग जो है इसी तरह सॉल्व करेंगे। अगर नेगेटिव है तो हम लोग इस तरफ पॉइंट को शिफ्ट करवाएंगे, और हमारी जो है पॉजिटिव है तो पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करवाएंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस एंड एक्सप्रेस द आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन।
अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अगर हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन में भी है तो हमने उसको सिंपल साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, ये दोनों एडिशन हो रही है इसमें, तो हमने क्या करना है, एडिशन के लिए क्या रूल था कि दोनों की पावर एक्सपोनेंट की सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 5 आ रही है, यहाँ पे 6 आ रही है, हमने इसको क्या करना है, 6 में लिखना है। इसको जब हम इसका पॉइंट शिफ्ट करवाएंगे, मतलब ये लार्ज वैल्यू स्मॉल करेंगे तो 0.12 बन जाएगी यहाँ पे, और इसकी पॉजिटिव 5 + 1 पावर क्या बन जाएगी, 6। यहाँ पे भी 6 आ रही है, अब दोनों में पावर क्या आ रही है, सेम आ रही है। हमने सिंपल इन दोनों को ऐड करवाना है, यहाँ पे ऐड करवा दिया और एक्सपोनेंट पावर लिख दिया। यहाँ पे आपका क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा और एक्सपोनेंट पावर 6। इसी तरह यहाँ पे जहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है वहाँ पे भी हमने क्या करना है, सिंपल इसकी पावर सेम करनी है सबसे पहले, उसके बाद जो है इनको सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन का हमारे पास एक ही रूल था कि दोनों में एक्सपोनेंट की पावर सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे 3.67 एक्सपोनेंट पावर 2, 1.6 एक्सपोनेंट पावर 1, यहाँ पे हम चाहें इसको 2 कर सकते हैं, ठीक है। इसको जब मैं 2 करूँगी तो ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब राइट टू लेफ्ट, तो 0.16 एक्सपोनेंट पावर 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे और यहाँ पे हमारी एक्सपोनेंट की पावर आ जाएगी। इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा और एक्सपोनेंट पावर 2। ये हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या करना है, सिंपल इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे है 5.9298 एक्सपोनेंट पावर 12, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2.77 एक्सपोनेंट पावर -5। सिंपल हमने ये नंबर मल्टीप्लाई करना है, 5.98 मल्टीप्लाई बाय 2.77, और एक्सपोनेंट की पावर क्या बन जाएगी, 12, ये -5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 में से 5 का, इसकी पावर आ जाएगी 7, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल डिवीजन में भी हमने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है, और एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव नेगेटिव है उनको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे, और उसकी पावर जो है अगर पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव हो जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।